करतारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं काशी की धरा से काशी पुत्र आप सभी लोग का आपके अपने चैनल कामलाग काशी पुत्र पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम बड़े ही प्रेम से श्री रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ कर रहे हैं। हम श्लोक पढ़ रहे हैं। वाणी शंकरा वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यम्यागम्यनान पश्यन्तीं सिद्धा शांता स्तमेश्वराम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा सर्वत्र वंदित होता है। सीता राम गुण राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी की और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। हे हनुमान, हे आंजनेय, उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मादि देवासुराय स्त्रादमिषाव भाति सकलं रज्जो यता है ब्रह्मा पादपलकमेवमेव हि भवाम्भो देस्थितोताम। वंदेऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र मौका है। समस्त कारणों पर राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। भगवान बृहस्पति की भी नाना पुराण निगमाम सम्मता यत रामायणे निगदितं पठितो अपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल महात्मोक्ति। अनेक पुराण वेद तंत्र शास्त्र सम्मत जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। आइए हम फिर से आगे बाँचते हैं अपना। बार बार कौशिक चरण शीशु नाय कहराव, या सब सुखी मुनि राज तो कृपा कटाक्ष पसाओ। भगवान श्री शंकर ने, महादेव ने, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, श्री महादेव ने कई सहस्त्रों नाम और कई हजार कई करोड़ों राम नाम को भजा। उसमें से एक नाम राम, सहस्त्रों बार राम के नाम को भजा और उसके बाद शिव जी ने एक नाम राम को, जो कि निर्गुण और सगुण दोनों उपासकों के लिए बहुत ही लाभ सम्मत बताया कि एक राम का नाम कई हजार फलों को देने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला, वैभव प्रदान करने वाला, रक्षा प्रदान करने वाला और जगत पर सत्य सनातन चराचर चलने वाला यह राम कहाने वाले श्री राम को भजते हैं नित्य शंकर और राम की महिमा बताते हैं कि राम की महिमा बार बार कौशिक चरण शीशु नाय कहराव, यह सब सुख मुनि राज तो कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। अब दशरथ कह आयसु देहु, यद्यपि छाड़ न सकहु सनेहु। भलेनाथ कहीं सचिव बुलाए, कह जय जीव शीस तिन्ना। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते तो भी आप दशरथ को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया।
अवधुनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ। बाहे प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराऊ। जनक जी ने कहा अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। कहा कि पूर्वासी सुनि चलहि बराता, भूजऊ विकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनी सब बिल खाने, मनहु सरसि जी सकुचाने। बाल कांड। कई कांडों की रचना रामायण में वर्णित तुलसीदास द्वारा रचा गया और अन्यत्र से भी कुछ कहा गया जो अनुभव है जीवन का, यही है रामायण। जय जय सिया राम। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, व्याकुल होकर एक दूसरे की बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर अब ऐसे उदास हो गए कि मानो संध्या के समय कमल सब मुरझा गए हो, मुरझा गए हो। जहाँ जहावत बस बाराती, तह तह सिद्धि चला बहु भांति। विविध भांति में पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा यानी रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। बारी बारी बसाहा पार कहारा, पटई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सा पचीसा, सकल सवार न करू सीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर सैयाएं भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक सजाए हुए। महत सहस दस सिंधुर साजे, जिन्हि देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वास्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न जवाहरात, भैंस गाय, नाना प्रकार की चीजें दी गई। दाई जमित न सके, कह दीन विदेह बहु। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता। इसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबु समाज वही भांति बनाई। जनक अवधपुर दीन पठाई, चली बरात सुनत सब रानी। बिकल मीन गण लघु पानी। बहुत ही मार्मिक चित्रण श्री राम जानकी विवाह का, विवाह उत्सव का किया गया। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, ये सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हूँ। पुनि पुनि सिय गोद कारी लेहि, शीस सुखावन देहि। होय संतत पियहि पियारी, चिरवही बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रूख लखी आय सु अनुसरे हो। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही। सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समझाई,
रानी न बार बार बुलाई, बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहाई बिरंची रंच कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेटती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा, तेहि अवसर भाई सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मोदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। इतना अच्छा वर्णन है। जय सिया राम। चारु भाई सुभाय सुहाय, नगर नारी नर देखन धाये, को का चरण चात हहि आजू, इन्ह विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर ले, नयन भारी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, को जाने केहि सुकृत सयानी, नयन अतिथि विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने नया लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमी पावा पीयूषा, सुर तरुला है जन्म कर भूखा, पावनार की हरिपादु जैसे, इन्हा कर दर्शनु हम कहते से, राम 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 रामेति, राम 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 भजनेति। जय श्री राम, जय आंजनेय। हे देवगुरु बृहस्पति को बारंबार नमस्कार। आइए हम श्री दुर्गा माता की सप्तशती, श्री दुर्गा सप्तशती सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं। देवी से सभी रोगों का नाश हो ऐसा आशीर्वाद लेते हैं और अपने बुद्ध ग्रह को मजबूत करते हैं। सिद्ध कुंजिका स्त्रोतमः शिव उवाच देवी, प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्रोतमुत्तमं, येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नार्गलाश्रोतम कीलकम न रहस्यकम, न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वाचनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्, अधिगुहान्तरं देवी देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन श्योनरीव पार्वती, मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत कुंजिका स्रोतमोत्तमः मंत्रः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ग्लौं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल, हं शं लं चं पट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभहारिण्यै, नमस्ते महिषामर्दिनी, नमस्ते शुभहन्त्राय च निशुम्भासुरघातिनी। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरस्व मे, हिंकारी सृष्टिरूपाय हिंकारी प्रतिपालिका। क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमस्ते, चामुण्डा चण्डघाती जयकारी वरदा।